सपना। वहीं दूसरी ओर जोनाथन अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ने लगता है। किताब में उसी किले का इतिहास लिखा होता है। तभी उसकी नजर एक पुराने पन्ने पर पड़ती है जहाँ युवा व्लाद की तस्वीर बनी होती है, लेकिन उसके आगे वाला पन्ना फटा हुआ होता है। और जैसे ही वो पन्ना पलटने की कोशिश करता है, खिड़की के बाहर से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ का माहौल बेहद डरावना होता है। चारों तरफ मकड़ी के जाले, पुराने ताबूत और दीवारों पर जमी हुई धूल। जोनाथन की सांसें तेज हो जाती हैं, पर जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। धीरे धीरे वह एक ताबूत के पास पहुंचता है और कांपते हाथों से उसका ढक्कन उठाता है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ताबूत के अंदर ड्रैकुला पड़ा होता है, जिसकी आंखें बंद हैं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान जमी हुई है, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो या फिर किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। जोनाथन डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन तभी ड्रैकुला की आंखें खुल जाती हैं और उसकी ठंडी आवाज गूंजती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक अंधेरे से कई गारगोयल्स निकलते हैं और जोनाथन पर टूट पड़ते हैं। वो चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया जाता है। ड्रैकुला धीमी और भारी आवाज में बोलना शुरू करता है। सदियों पहले जब मैं एक इंसान था, मेरा नाम व्लाद था। मैं ट्रांसिल्वेनिया का एक बहादुर योद्धा था और मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मोहब्बत थी, एलिजाबेथा। वह आगे बताता है कि कैसे उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया था और व्लाद को युद्ध पर जाना पड़ा। जाते वक्त एलिजाबेथा ने कहा था, अगर तुम वापस नहीं लौटे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ड्रैकुला की आंखों में नमी झलकने लगती है। वह कहता है, मैंने युद्ध जीता था, लेकिन मेरी जीत की खबर किसी ने गलत तरह से पहुंचाई। लोगों ने महल में खबर फैला दी कि मैं मर गया हूँ, और यह सुनकर मेरी एलिजाबेथा ने खुद को महल की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। जोनाथन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ड्रैकुला आगे कहता है, जब मैं लौटा तो वो मेरे सामने खून में लथपथ पड़ी थी। चर्च ने कहा कि जिसने खुद अपनी जान ली हो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, पर मैं भगवान के उस नियम को नहीं मान सका। मैंने अपने ही भगवान के खिलाफ बगावत कर दी और उसी पल मैंने अपनी इंसानियत खो दी। ड्रैकुला गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है, मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं अपनी एलिजाबेथा को वापस नहीं पा लेता तब तक मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जोनाथन उसकी बातें सुनकर सहम जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ड्रैकुला कोई आम राक्षस नहीं, बल्कि एक टूटी हुई मोहब्बत का बदला हुआ चेहरा है। ड्रैकुला जोनाथन को बताता है कि उसने सदियों तक सिर्फ एलिजाबेथा के लौटने का इंतजार किया, क्योंकि उसे यकीन था कि पवित्र आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं। उसने उसे हर जगह तलाशा, पर ढूंढ पाना नामुमकिन